Please unmute your mic. सॉरी। सो हम बात करेंगे आज के टॉपिक का, इसका नाम है द किलिंग ऑफ धेनुकासुर, धेनुकासुर का वध। तो धेनुकासुर कौन था? धेनुकासुर एक असुर था जो कि सर्वेंट था क्या कहते कंस का, जो उनके बगीचे का जो तालवन था उसकी रक्षा करता था। जहाँ वो ताल वृक्ष के जो फल होते हैं उनकी रक्षा करता था, जहाँ किसी को नहीं घुसने देता था। तो वहां कैसे कृष्ण और बलराम ने मिलके उनके और उनके साथियों का वध किया, वो आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो प्रभु जी शुरू में ही बोलना था। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत विश्व सर्वभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ठीक है, द किलिंग ऑफ धेनुकासुर। तो आज हम धेनुकासुर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि धेनुकासुर कौन थे और कृष्ण ने उनका वध क्यों किया था। तो हम पहले स्लाइड में देख सकते हैं कि जो कृष्ण थे वो उन्होंने कौमार्य अवस्था को मतलब पार करके पौगंड अवस्था में, जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं कि पहले एक बेबी होता है इन्फेंट, उसके बाद वो टोडलर बनता है, उसके बाद वो टीनेजर से फिर वो एडोलसेंट के एज में आता है, उसके बाद वो एक एडल्ट बनता है। तो उसी प्रकार हमारे वैदिक कल्चर में भी इस कौमार अवस्था और पौगंड अवस्था है। तो पौगंड अवस्था जो है वो 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक होती है। तो इनको पार करने के बाद जैसे कि आप देखेंगे कि कोई छोटा बच्चा है, तो वो जब छोटा होता है तो अगर उसको जाना होता है बाजार, तो वो मम्मी के साथ जाता है सामान लेने कुछ भी। और जब वो एक सर्टेन एज का हो जाता है तो फिर वो खुद भी जा सकता है, उसकी मम्मी कहती है कि ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ, वहां जाके तब उसे रोका नहीं जाता। तो उसी प्रकार जो ग्वाले थे और नंद महाराज ने, इन सब ने डिसाइड करा कि जब ये 5th ईयर मतलब इनकी पौगंड अवस्था स्टार्ट हो जाएगी, तब ये गांव को, जो गाय चराने वाली जगह है जहाँ गांव चरती है, वहां लेके जाएंगे। इनकी ड्यूटी थी। और जो चार्ज है यानी कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो कृष्ण और बलराम को दी गई थी, मतलब उनके सारे दोस्तों के साथ। तो अब कृष्ण और बलराम अपने लोटस फीट, अपने कमल दल से पूरे वृंदावन में घूमेंगे। तो आइए देखिए कैसे वो घूमते हैं। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे भगवान के पैरों के बारे में। भगवान के पैरों में एक परमानेंट टैटूज है, किसी के मतलब किसी नॉर्मल इंसान में नहीं होता है सब। भगवान के पैर दुर्लभ है। ये जो आप टैटूज देख रहे हैं, चक्र और ये प्रवी छत्र और ये धनुष, ये सब भगवान के फीट में, और जहां भी ये जाते थे ये इम्प्रिंट हो जाते थे और ये एक तरह से शुद्धिकरण करते थे उस जगह की। तो हम आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भगवान जा रहे थे, जब चल रहे थे, तो वहां जो पेड़ थे, जो जीव जंतु थे, वो सब उनके पास आके उनसे मतलब एक रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। जो पेड़ थे वो अपने उनके पैर छूने की कोशिश करते थे अपने डालों से नीचे झुका के। ये तो ये सब इतना ज्यादा, क्योंकि और ये नॉर्मल वो भी नहीं थे पेड़, ये भी बहुत बड़े संत महात्मा थे। और ये जो क्रेडिट है वो बलराम जी को कृष्ण दे रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप देखिए कितने बलवान हैं, आप कितने वो है अशुद्ध आत्मा है, आप कितने ज्यादा महान व्यक्ति हैं कि आप सबका आपके चरण कमलों को छूने के लिए ये पेड़ पौधे और ये जीव जंतु आ रहे हैं। और जो भगवान है इन सब पे बहुत प्यारी नजर से देखते हैं। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम इन पेड़ों के बात में कर रहे हैं, जो ये नॉर्मल पेड़ नहीं थे। कोई भी वृंदावन में कोई भी पेड़ एक नॉर्मल पेड़ नहीं था। ये पेड़ किसी वजह से, अपने पास्ट ऑफेंसेस की वजह से,
यहाँ वो थे, और इसमें कुछ सेजेस थे, मतलब जो ऋषि थे जिन्होंने बहुत तपस्या करी थी, शून्यवादी जिनको जो मानते थे, उनकी वजह से इनको एक स्थिर जगह पे ही रुकने का वो मिला था। लेकिन इनके वजह, इनके जो पूर्व कर्म की वजह से इनको ऐसी जगह मिली थी। लेकिन अब जब उन्होंने कृष्णा और इस पावन धरती पे अपना मतलब जन्म लिया और उनको देख लिया, तो अब वो सब चीजें उनकी नष्ट हो जाएगी और वो अब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये इनका वो था। उसके बाद आप नॉर्मल जैसे हम लोग खेलते हैं, भगवान भी उसी प्रकार, जैसे गाय चराना, अब उनको हमेशा थोड़ी पकड़ के रखना पड़ता था गायों को, तो वो अपना दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते थे। जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि इमिटेशन, इमिटेशन यानी कि एक तरह से नाटक करना, कि कोई पिकॉक का रोल करेगा, कोई बर्ड बनेगा, कोई दूसरा एनिमल बनेगा, और उन सब में खेला जाता। जैसे कि आपने अगर कृष्णा वाला कार्टून जो आता है लिटिल कृष्णा, अगर वो देखा होगा तो उसमें जरूर आपने देखा होगा। और इसमें एक और चीज है कि जब कोई सिंह, मतलब जब भगवान फ्लूट बजाते थे, तो सारे जो जीव जंतु हैं वो सब मतलब एक ऑरा क्रिएट होता था, एक सूदिंग ऑरा, जिसकी वजह से सब शांत हो जाते थे। और उसी वजह से जो लायन, जो डियर, वो सब होते थे, वो सब आते थे, और मतलब जहाँ कृष्णा बैठे थे, और वहीं सब ये छोटे मोटे जानवर जैसे कि बत्तख हो गए, गाय हो गई और हिरन हो गए, ये सब बैठे थे। और वहां अगर कोई शेर आया तो ऑब्वियसली वो उनके नेचर की वजह से वो सब उनसे भागेंगे डर के मारे। और इसी को देख के कृष्ण और उनके जो दोस्त हैं वो भी उनके साथ पीछे पीछे भागने लगते थे। तो ऐसे खेल खेलते थे लोग। और जब बहुत ज्यादा खेल लिया, बहुत ज्यादा हो गया कि अब थक गए, तो अब सब आराम करते थे। जैसे कि एक पेड़ के नीचे, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि बलराम जी लेटे हुए हैं एक सखा के ऊपर, और कृष्ण वहां उनके पैर दबा रहे हैं। आप देखिए कि पूरे जगत का पालनहार कृष्ण, जो कि अब एक ग्वाले के रूप में है, वो अपने बड़े भाई के पैर दबा रहे हैं और उनके लिए पानी लेके आ रहे हैं। कोई उनको, और इसमें सब दोस्त एक एक काम करते थे। जैसे कि कोई अपने सुर ताल लगाता था, मतलब कोई गाने की कोशिश करता था। सबका काम ये होता था कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। कोई गाना गा रहा है, कोई हवा पंखा झलवा रहा है, कोई खाने को दे रहा है, वो सब चीजें। और फिर अब हम बात करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति की जो धेनुकासुर के वंशज हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी धेनुकासुर का वंशज हूं, आई एम द डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेट डीमन धेनुकासुर। तो अब हम बात करते हैं कि तालवन के बारे में, कि हाँ कैसे तालवन में कैसे पहुंच गए लोग। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे तालवन जो है वो 12 मतलब जो 12 फॉरेस्ट है ब्रज में, उनमें से एक है तालवन, जहाँ की ताल वृक्ष, जो कि पाम ट्रीज कहते हैं इंग्लिश में, पाम ट्रीज होते हैं। और वो इतने ज्यादा डिलिशियस होते हैं, और उस टाइम पे तो और ज्यादा होते थे, इतने ज्यादा कि उनकी सुगंध ही पूरे हर जगह मोहक फैलाती थी, हर जगह खुशबू फैलाती थी। लेकिन डीमन की वजह से वहां कोई जा नहीं सकता था। तो उन्होंने वही बताया कि हमें तो बहुत इच्छा हो रही है। उन सब मतलब जो भी उनके फ्रेंड्स थे, उन सब ने एक रिक्वेस्ट, एक अपनी प्रार्थना व्यक्त करी कृष्ण और बलराम के लिए। और कहते हैं कि हे बलराम, आप तो बहुत ताकतवर हैं, आपके भुजाओं में तो इतनी ज्यादा शक्ति है। और कृष्ण, जो आप इतने सारे अपने सब जान क्या कहते हैं, बहुत सारे असुरों का वध किया है, जो कि हमें परेशान करते थे, हमें क्षति पहुंचाने की प्रयास करते थे। आप इसे भी मजा चखाइए, क्योंकि हम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो स्मेल जो उस पाम फ्रूट से आ रही है, लेकिन हम धेनुकासुर की वजह से वहां घुस नहीं सकते। और अब धेनुकासुर आपको नॉर्मली बताएं, अगर कोई वहां घुसना भी चाहे, तो अगर वहां घुस भी गया तो वहां धेनुकासुर उसका वध कर देता था। वहां पक्षी ना पशु कोई भी नहीं जा सकता था, क्योंकि सबको पता था कि वो धेनुकासुर वहां उनका वध कर देगा। उसके बाद जब कृष्ण और बलराम ने अपने मित्रों की रिक्वेस्ट सुनी, तो उनको लगा कि चलिए चलते हैं। तब धेनुकासुर मतलब वहां घुसे, जैसे ही तालवन में घुसे, तो बलराम ने क्या करा, उन पेड़ों को अपनी हाथी जैसी ताकत से, क्योंकि उनके पास बहुत बल था, कई हाथियों का बल था उनके पास, छोटे में ही, इतने छोटे में तो किसी के पास भी नहीं होता।
उसको हिलाने लगे, और एक ही झटके में सारे फल जो एक पेड़ के वो सब नीचे आ गए। और जैसे ही वो नीचे आए तो एक आहट होती है हल्की सी, और वो धेनुकासुर को पता चल गया। अब पता चल गया तो अब क्या करे, अब उसको पता चल गया तो वो एकदम स्पीड में स्प्रिंट, मतलब बहुत स्पीड से वो दौड़ता हुआ, और जब वो दौड़ रहा था क्योंकि वो विशाल था बहुत ज्यादा, जब वो दौड़ रहा था तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप जैसा लगने लगा था, क्योंकि जमीन हिल रही थी बहुत ज्यादा। जो और वहां जो उसके बाकी दोस्त भी थे, और एक नहीं थे, वो उसके बाकी दोस्त भी उसी गधे के जो रूप में वहां विचरण, मतलब वहीं रहते थे उनके साथ। तो जब वो आए, देखिए जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, तब जब आए तो बलराम के पास सबसे पहले आए, जब क्योंकि वो उनके पास पढ़ रहे थे। तो बलराम, और जब उन्होंने देखा कि वो वही पेड़ हिला रहे हैं तो उनके पास आए, और जैसे ही वो आए उन्होंने जो हिंदी में दुलत्ती बोलते हैं, इसमें भी लिखा हुआ था कि उन्होंने पैर से उन पर प्रहार करने का प्रयास करा। तो जब ये करा तो बलराम ने कहा कि ठीक है, मतलब उन्होंने रिएक्ट नहीं करा पहली बार में, लेकिन जब दूसरी बार उन पे प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे वो, तो तभी उन्होंने उनको मतलब पीछे वाले टांग से पकड़ा, पिछली टांग दोनों से, और जैसे आप फिजिट स्पिनर अगर आपने चलाया होगा तो जैसे वो घुमाते हैं, उसी प्रकार उसको उनको घुमाते रहे, और इतना ज्यादा घुमाया और उसको एक पेड़ के ऊपर, यानी कि जो पाम ट्री है इसी के सबसे जो सबसे बड़ा पेड़ था उसके ऊपर डाल दिया। और जब उनको डाल रहे थे, मतलब जैसे घुमा रहे थे उनको, उसी में धेनुकासुर के प्राण चले गए। तो जब ये चले गए तो, और जब इतनी ज्यादा आवाज हुई कि कोई विशाल काय कोई पेड़ गिर गया, तब उनके जो बाकी दोस्त थे वो भी आ गए। उन्हें पता चला, जब उनको दिखा कि ये क्या हो गया हमारे दोस्त के साथ, तो उन्होंने क्या करा, कृष्ण पे अटैक करने का प्रयास करा। तो जब वो अटैक कर रहे थे तो सेम तरीके से जैसे फिजिट स्पिनर की तरह पिछली टांग पकड़ के सबको ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, फिजिट स्पिनर बहुत तेज ऐसे घुमाते रहे, और उसको किसी और पेड़ पे डाल दिया। इसी प्रकार सभी पेड़ों पे एक एक करके सबको डाल दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये बाकी सारे ऐसे टंगे हुए हैं, तो ये जब ऐसे धीरे धीरे सब गिरते जा रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे रंग बिरंगे बादल जो है वो आकाश में लटके हुए हैं, इस प्रकार का ऐसा हो रहा था। और जब ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जब अब तो धेनुकासुर बचा नहीं, तो अब यहाँ जो लोग हैं वो बेखौफ आके अपने मतलब फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और ले जाते थे। अब ना तो वहां कोई जानवर डरता था, ना ही पशु, मतलब कोई आदमी डरता था वहां जाने से, क्योंकि अब वहां धेनुकासुर नहीं था। तो मेन ये था। अब जब वो सब चले गए तो अब क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट हो चुका है और अब वो वृंदावन आ रहे हैं, मतलब वापस अब सब काम हो गया, आज की क्रीड़ा कंप्लीट हो गई, आज बहुत खेल लिया, एक असुर का वध कर दिया, अब सब कुछ हो गया, अब वापस घर जा रहे हैं। तो अब घर पहुंचे, तो जैसे ही घर पहुंच रहे हैं तो यशोदा माँ और रोहिणी माँ उनको मतलब गले से लगाती हैं, और उनके हाथ पैर चेक करती है, जब उनको पता चलता है कि एक इतना बड़ा असुर ने उन पे प्रहार करा था, अटैक करा था। क्योंकि मम्मी है, मम्मी को तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड हो, तब भी उनको उनको क्या मतलब कि वो है, उनको तो तब भी अपने बेटे की फिक्र है दोनों को। तो उनके जब उनका हाथ पैर चेक करे एकदम कि कोई सब ठीक है, फिर उनको क्या करा, उनको नहलाया, क्योंकि मिट्टी विट्टी लग जाती थी, क्योंकि जबकि भगवान तो मिट्टी में भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनको एकदम धुला के, मतलब नहला धुला के एकदम स्वच्छ कपड़े, ज्वेलरी, फ्लावर्स, जो गार्लैंड्स है वो पहना के, एकदम जिसमें एकदम इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे कि मनमोहक। और उसके बाद उनको खिलाया पिलाया, और उसके बाद जब वो मतलब उनको सुला दिया, तो जैसे ही वो बेड पे गए, जैसे उनको सुलाया वो तुरंत सो गए। और मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कितने थक गए हो, जबकि उनको वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड, उनको पूरे हमेशा कभी थक नहीं सकते वो, तभी वो ऐसा दिखाते हैं अपने भक्तों को प्लीज करने के लिए। तो नेक्स्ट हम इससे क्या टीचिंग्स क्या है इसकी, मतलब क्या हम सीख क्या सकते हैं इससे, भगवान ने हमें क्या दिखाया इससे। तो टीचिंग हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी बहुत सुंदर तरीके से कंपेयर करते हैं हमारे हृदय को तालबन से। हमारा हृदय और तालबन दोनों ही बहुत सुंदर जगह थी, जहाँ कृष्ण और कृष्ण के जो सखा हैं वहां वास करें, और वहां अपने पास टाइम्स जो हैं वो परफॉर्म करें।
पर दिक्कत यहाँ आती है कि वो हमारा जो हृदय है वहां धेनुकासुर और उसके जो दोस्त हैं वो बैठे हैं। किस रूप में? लस्ट, एनवी, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, यानी कि काम, लोभ, मोह और एक्सेट्रा। मेरे को हिंदी इतनी नहीं आती सर। तो इन सब के बीच में मतलब वो है। और हमें क्या चाहिए कि हमें इनकी जगह कृष्ण को लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे? चैंट करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस यही रास्ता है, वरना हम बन जाएंगे सेल्फिश, इगोइस्टिक। क्योंकि जब धेनुकासुर जैसे लस्ट, एनवी, एंगर रहेंगे हमारे दिल में, तो कृष्ण कैसे वास करेंगे? वो तो वास नहीं कर सकते। तो हमें ही उनको हटा के कृष्ण को लेके आना है, क्योंकि जहाँ वो हृदय ही, जो हृदय है वहाँ वो सिर्फ दिया गया है कृष्ण को प्रेम करने के लिए, कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, ना कि अपनी सेवा करने के लिए, अपने चीजों को पूरा करने के लिए। धेनुकासुर जैसे लोग, मतलब जैसे असुरों को अपने दिल में जगह देने की। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। हरे कृष्णा। तो यहाँ मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन अभी मैं समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट में हमने देखा कि कृष्ण अपने पौगंड अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब वो गाय चराने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो बाहर गए, वहां उन्होंने तालवन गए वहां, और तालवन में वो उन्होंने धेनुकासुर का वध किया और सबको ताल वृक्ष के फल दिए, मतलब उनके लिए फ्री कर दिया, एक तरह से ड्यूटी फ्री। अब वहां कोई भी जा सकता था। और जब वो घर आए तो उनको उनकी मदर ने बहुत अफेक्शनेटली सारी उनकी केयर करी, और वो अब सो गए हैं नेक्स्ट लीला दिखाने के लिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो पहले कुछ भी कहने से पहले मैं सभी से कहूंगा कि वो एक बार जोर से हरिओम प्रभु जी करे, हरि बोल बोले 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोलो, हरि बोलो, जय हो, जय हो। हरि बोल, हरिओम प्रभु। हाँ, तो हरिओम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। मैं सबसे पहले इस ग्रेस महाभाव गौरव प्रभु जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अगर आपको मैं बताऊं तो ये प्रेजेंटेशन 1.5 साल पहले बनाई गई थी, और ये प्रेजेंटेशन मैंने दी ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम लग गए थे, और अभी भी नहीं देता। लेकिन महाभाव गौरव प्रभु जी ने मुझे मतलब फोर्स करा, मेरे को असलियत दिखाई मैं क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता हूँ बीच बीच में, तो उन्होंने एक रियलिटी चेक दिया। तो मुझे लगा कि मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी चाहिए और आपके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हम कितना भी धन्यवाद दें बहुत कम है, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से पूरी स्टोरी को बताया। क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते भी हैं तो उतना इंटरेस्ट से कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जितना इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट और जिस तरीके से आपने पूरी स्टोरी को हम तक पहुंचाया, वो बहुत ही अच्छे से पहुंचाया। और स्टोरी में देखा जाए तो बेसिकली सब कुछ था। भगवान का उनके भक्तों के प्रति प्यार था, उनका भक्त, ये भी कहा जा सकता है, जैसे प्रभु जी ने इनमें बहुत अच्छी रियलाइजेशन भी बताई। जैसे एक रियलाइजेशन कुछ जो हम सबको देखनी चाहिए कि कैसे एक बार जब कृष्ण जी और बलराम जी के भक्तों ने, जो उनके फ्रेंड्स थे, कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने बस एक बार कहा तो तुरंत श्री कृष्ण जी और बलराम जी तैयार हो गए। यानी भगवान कितने डेडिकेटेड होते हैं अपने भक्तों के प्रति। और उसके बाद फिर खैर धेनुकासुर को हराना भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं वो कितना पावरफुल उस टाइम का असुर थे, डीमन थे, जिससे पूरा गांव के उस टाइम पूरा विश्व डरता होगा। तो उसको भी लेकिन सिंगल हैंडेडली दोनों भाइयों ने मिलकर हरा दिया। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसके बाद फिर हमें माता और उनके पुत्र के प्रति प्यार भी देखने को मिला स्टोरी में, कि कैसे भले ही भगवान इतने असुरों को मार चुके थे भगवान, और उसके बाद भी माता उनकी चिंता करती थी। तो स्टोरी में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला, समझने को मिला। उसके बाद फिर एंड में जो बहुत ही अच्छी रियलाइजेशन बताई कि कैसे हमारा मन आप तालवन समझ सकते हो, और जो धेनुकासुर, ये सारे जो राक्षस थे, वो सब लस्ट, एंगर, एनवी, प्राइड, फॉल्स ईगो और इल्यूजन है।
काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य जो है, ये सारी जो चीजें हैं। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इस लेक्चर की एक और बहुत खास बात है कि हमें नारायण प्रभु जी का भी दर्शन करने को मिला, जैसे कि अभी मिल रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। खैर बताया इतने अच्छे तरीके से, आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और लेकिन एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसे और भी लेक्चर्स देखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं, तो कृपया करके इस ग्रुप पे, हर ग्रुप पे जुड़े रहें, क्योंकि ये लास्ट नहीं है, ये लीस्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग है। अभी हरिओम प्रभु जी को हम और भी लेक्चर दिलवाएंगे इतने अच्छा लेक्चर देने के बाद। उसके बाद फिर सिर्फ हरिओम प्रभु जी नहीं, और भी कई सारे लोग हैं जो लेक्चर देने के लिए तैयार बैठे हैं। कई सारे लोग लेक्चर देंगे, आप उनसे सीखेगा। और भगवान की लीलाएं तो खैर कितनी बार भी सुनी कम है। तो फिर से एक और बार सभी भक्तों को धन्यवाद। और अगर प्रभु जी, अगर हम लोग अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो खैर मुझे लगता है सब क्लियर किया है प्रभु जी। कुछ कहना चाहूंगा सकते हैं। जी प्रभु। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जिन्होंने भी सुना है। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। जिसको भी वो आंसर्स पता हो, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। आप सब रेडी हैं? जी प्रभु जी। तो पहला क्वेश्चन ये था कि पौगंड अवस्था कितनी उम्र से शुरू होती है और कितनी उम्र? प्रभु जी तो मुझे लग रहा है और भी अभी तक सिर्फ एक भक्त ने आंसर एकदम सही लिखा है। प्रभु जी अब आप आशीष प्रभु, दैट इज 6th ईयर टू 10th ईयर, और सबने 5th ईयर से लेकर 10th ईयर लिखा है। अब 2 भक्तों ने लिखा है सही आंसर, 6th ईयर से लेकर 10th ईयर तक। आशीष प्रभु को गिफ्ट उनके घर पहुंचा दिया जाएगा आसाम से। यस प्रभु जी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 1 मिनट, वृक्ष में कितने वन हैं? ये तो सबको आता होगा मोस्टली। इस क्वेश्चन के तो प्रभु जी भर के रिस्पॉन्स सभी का आंसर ठीक है। जी प्रभु जी। 12 है। चलिए प्रभु जी ठीक है। एक सबसे पहले किसने सही जवाब दिया है? ये भी बताना पड़ेगा ना। प्राइज तो उनको देंगे ना आप। भद्र रेवती माता जी ने दिया है। हाँ, तो इनको प्राइज आप पहुंचा दीजिएगा, है ना। अपनी जितनी भी जॉब करने के बाद जितनी भी कमाई है वो आप मतलब वहाँ पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। पेटीएम कर दीजिएगा, ठीक है जी। पर मेरे चैट में ये दिखा रहा है कि मैंने वाले आंसर किया है। प्रभु जी 1 मिनट, अंशिका अग्रवाल और यथार्थ। जी प्रभु जी, अंशिका माता जी का पहले है। सॉरी, मैंने देखा नहीं था। और जस्ट उसके बाद का बता रही थी, हर ग्रेस बता रही थी माता जी। हरि बोल। ओके, कोई और भी क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, एक क्वेश्चन और पूछना था लेकिन मैंने वो कंटेंट मिस कर दिया, मैं भूल गया था, तो फिर इसलिए वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मैं। कोई बात नहीं। आपको बहुत क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा सभी भक्तों को कि हरिओम प्रभु बहुत ही डेडिकेटेड हैं और इस समय ये असम में है, गुवाहाटी में, और वहां से ये जो है आप सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं, है ना। और ये जो है यहाँ पे बहुत भक्तों को बहुत मिस कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी साधना करी है और वहां भी पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी साधना को बहुत मजबूत करने का, और पूरी मजबूती के साथ ही यहाँ पर बाउंस बैक करेंगे गाजियाबाद में, और वहां पे रहते रहते भी यहाँ पर ये इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देते रहेंगे। और आज इन्होंने जो विषय चुना धेनुकासुर के बारे में, तो धेनुकासुर जो है हमारे आचार्य बताते हैं अज्ञान का प्रतीक है। गधा और घोड़ा जो है ये बहुत अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी क्यों होते हैं? क्योंकि जो होता है ना गधा, गधे को कहते हैं
वैशाख नंदन, वैशाख नंदन कहा जाता है। वैशाख नंदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वैसाखी होती है ना तो घोड़ा या गधे मोटे हो जाते हैं, है ना। वो चारों तरफ उनको कोई घास दिखाई नहीं देती, तो वो थोड़ी सी घास खा के सोचते हैं कि मैंने तो सारी ग्राउंड की घास साफ कर ली। तो इस खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और मोटे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आषाढ़ भादों के समय आता है, जब भरपूर घास होती है, तो चारों तरफ घास ही घास होती है, वो घास खाते हैं और फिर इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ घास ही घास है। तो वो सोचते हैं अरे मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया, इतनी सारी घास बची हुई है, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया। तो सोच सोच के पतले हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसलिए उनका नाम ही ऐसा रखा गया गधा, मतलब जो है ना। तो अगर हम भी जो है उन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे जो भौतिक है ना, जो कि भगवान ने हमें सब कुछ दे ही रखी है ना। हम अपने कर्मों के अनुसार हम सब चीजें पाते हैं, है ना। हवा पानी हमें फ्री में मिल ही रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें अपने कर्मों के अनुसार हमें मिलेंगी। सुख और दुख हम चाहते नहीं है, वो हमें मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा, है ना, कर्मों के अनुसार। तो हमें सबसे ज्यादा चिंता किसकी करनी चाहिए? भक्ति हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज की हमें सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम गरीब इतना इस संसार में रहेंगे उन चीजों के लिए जो कि बड़े आराम से अवेलेबल है गोलोक धाम में, है ना। अगर एक बार आप भगवान के धाम में चले गए तो आपको सब चीजें मिलेंगी, और यहाँ से ज्यादा आप एंजॉय कर पाओगे वहां पे, यहाँ से ज्यादा आनंद आप वहां पे प्राप्त कर पाओगे। यहाँ का आनंद तो फॉल्स है ना। तो हम जितने भी लोग जो भक्ति नहीं करते, तो वो मतलब आप समझ पा रहे होंगे, आप खुद ही एनालॉजी लगा सकते हैं, है ना। तो ये हालात हैं। तो भगवान जो है यहाँ पर आते हैं और ये अलग अलग लीलाएं करते हैं, और हर लीला के पीछे के सिद्धांत भी होता है जो आचार्यों के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो कभी गधे को देखें आप या घोड़े को देखें आप, तो अपने आप को भी देखिए कि कहीं हम तो वैशाख नंदन नहीं है ना। और ये पता होना चाहिए वैशाख नंदन का क्या मतलब है, जो भी मैंने बताया, है ना। और ऐसा सोच के अगर हम 80% वैशाख नंदन है तो हमें 20% और मतलब 80% ऐसा पहुंच जाता है ना। तो हमें जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा, और हमें हंस बनना पड़ेगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो आज हरिओम प्रभु ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, क्योंकि वहां पे ये देसी गाय का दूध पीते हैं, है ना। और काऊ का मिल्क पीने से वैसे ही हमारे जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, और हम भक्ति आराम से कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को आसानी से समझ सकते हैं। तो हरिओम प्रभु का बहुत बहुत हरिओम कि आज उन्होंने सब इतना हरी हरी कर दिया और इतना हरियाली ले आए यहाँ पर, स्पिरिचुअल हरियाली, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब भक्त जो है उनका जो कॉन्शियसनेस है वो गार्डन हो गई होगी। विनायक प्रभु आए थे अंधेरे में, अंधकार में, लेकिन अब उनका बैकग्राउंड देख के समझ में आता है कि उनके हृदय में भी कृष्णा कॉन्शियस प्रकट हो चुका है ना। छोटे छोटे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बच्चे भी हैं, और मतलब बड़े बड़े भक्त भी हैं, और यहाँ पे श्रेष्ठ प्रभु भी हैं। तो आप सभी का भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आप में से कोई हरिओम प्रभु को कुछ विशेष आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो अभी अब चल नहीं पाते हैं, तो वो छोटे से हैं इसलिए चल नहीं पाते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा चलते हैं। जिसमें एक नारायण प्रभु है जो अपकमिंग डिवोटी है, हरिओम प्रभु उनको गोद में लेके जो है चैंटिंग करा करते थे। तो आप सब में कोई भी भक्त, पूरा काफी सारे यादव फैमिली से भी हमारे साथ भक्त जुड़े हुए, वो कुछ बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं। और हम सबसे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, और यहाँ पर ओके। तो आज हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे इस ग्रेट शाम करना प्रभु जी भी आए थे। प्रभु जी अभी ओके, तो ठीक है। तो अभी कोई कुछ नहीं बोलना चाहेगा या बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम मीटिंग को एंड कर देंगे। और अन्य प्रभु ने होस्टिंग करी थी, बहुत अच्छी होस्टिंग करी। तो इस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प करते रहिए ताकि हमारे हृदय के अंदर जितने घोस्ट हैं वो आ जाए। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरिओम प्रभु तो बहुत ही अच्छा बोले, और बहुत अच्छा, ये हर चीज में बहुत ही अच्छे से करता है, सब कुछ में। लेक्चर भी बहुत अच्छा था इसका। और वैसे भी अगर मैं कुछ पूछती भी हूँ, कोई भी कुछ पूछता है कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, तो बहुत अच्छे से हमें बताता है। चाहे भगवत गीता का हो, कृष्णा बुक का, किसी भी चीज से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड कुछ भी पूछो तो बहुत अच्छे से बताता है। हरे कृष्ण। हरि बोल।
तो हरिओम प्रभु का मैं एक राज की बात आपको बताना चाहूंगा। हरिओम प्रभु इतना टैलेंटेड कैसे हैं, ये आप सुनना चाहेंगे सब इस राज की बात को? कौन कौन सुनना चाहेगा? हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। कुछ बच्चे हैं जो सुनना चाहेंगे, कुछ बच्चे भी हैं जो सुनना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, बाकी उनकी जो सुनना चाहेंगे, जो सुनना चाहते हैं उनकी वजह से, जो नहीं सुनना चाहते उनको भी सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो भक्ति इतनी ग्लोरियस है। नारायण प्रभु सुनेंगे ध्यान से, दोनों कानों पे इनके पर्दा है लेकिन फिर भी सुनेंगे, है ना। तो सुनिए, हरिओम प्रभु की जो है इतना अच्छा बोल पाते हैं, इतनी अच्छा इनके कॉन्शियसनेस का यही कारण है, वो ये है कि इन्होंने गाजियाबाद में बहुत भगवान का प्रसाद खाया है, महाप्रसाद खाया है। इसकी वजह से जो है इनकी जो कॉन्शियसनेस है बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना प्योर हो चुकी है। इसी वजह से ये जो प्योरिटी है वो उनको मतलब रिफ्लेक्ट होती है ना। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भगवान का प्रसाद ही खाइए ताकि आप भी हरि हरि ओम कर सकें, है ना। ठीक है, ओके। आज के सेशन को यही विराम, आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा